अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने एक अकाउंट डीएक्टिवेशन के बारे में देखना है जो कि सेफ्टी एएसआईएन्स या फिर जो रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स होती हैं, अगर हम उसको सेल आउट करने की कोशिश करते हैं अमेज़ोन के सेलर अकाउंट पर, तो उसकी वजह से अकाउंट कैसे डीएक्टिवेट हो सकता है। प्लस उसके साथ अगर आप रेस्ट्रिक्टेड आइटम भी सेल कर रहे हैं, प्लस उसके साथ आपकी एफबीए की इन्वेंट्री लॉस्ट हुई है फॉर एग्जांपल, यानी कि आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट किया, अपनी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेजी और अमेज़ोन से आपकी इन्वेंट्री जो है वो गुम हो गई, या फिर मतलब वो इनबाउंड में कुछ आइटम्स जो हैं वो मिस मिली या अनसेलेबल मिली, कि वो सेलेबल नहीं है। और अमेज़ोन को ट्रैकिंग और बाकी सारी इंफॉर्मेशन ये बता रही है कि हमारी इन्वेंट्री जो है वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में गई है, लेकिन अमेज़ोन उसको तलाश कर रहा है और वो मतलब नहीं मिल रही। तो फिर एक रीइंबर्समेंट का केस होता है जो कि हम दायर करते हैं, जिसमें अमेज़ोन को हम कहते हैं कि हमारी इन्वेंट्री या तो शो कर दें और हम उसको सेल आउट कर लें, अगर नहीं तो फिर हमें रीइंबर्स करें, यानी कि हमारी जो इन्वेंट्री खो गई है अमेज़ोन से उसके पैसे हमें वापस करें। तो इस तरह के केसेस को किस तरह से हैंडल करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी हमें अमेज़ोन को देने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ जो है वो डिटेल में डिस्कस करूंगी आज। तो फर्स्टली मैं आपको बताती चलूं कि जो अकाउंट है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि अकाउंट में लिखा है कि अच्छा, इसमें ये भी होता है कि अगर आपने इन्वेंट्री आपकी खो गई है, अमेज़ोन ने आपको उसकी रीइंबर्समेंट दे दी है, आपने क्लेम किया, उसने दे दी, ठीक है। बाद में अमेज़ोन आपकी इन्वेंट्री को तलाश करता रहता है और अगर किसी भी स्टेप पर जाकर आपकी वो इन्वेंट्री वापस मिल जाती है अमेज़ोन को, तो अमेज़ोन फिर आपके अकाउंट से दोबारा से पैसे डिडक्ट करेगा और आपको बता देगा कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो मिल गई है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि अगर आप मल्टीपल टाइम्स इस तरह से आपके साथ हो कि एक दफ़ा इन्वेंट्री आपने भेजी, खो गई, आपने रीइंबर्समेंट ले ली, फिर दोबारा से इन्वेंट्री में सेम तरह का इशू आया, फिर दोबारा से, यानी कि दो तीन दफा अगर आप, समटाइम ये भी होता है कि लोग जो है वो नाजायज तरीके से ले रहे होते हैं, इसमें रीइंबर्समेंट की क्लेम करके पैसे ले रहे होते हैं अमेजोन से। तो इसमें फिर अमेजोन जो है वो अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है और उसमें अमेजोन जो है, यहाँ पर देखे लिखा हुआ है कि यू हैव वायलेटेड अ पॉलिसी, सो योर अकाउंट इज एट द रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। अभी ये एक अमेजोन ने सस्पेंशन का नोटिफिकेशन भेजा है कि भाई आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद व्हाई डिड आई रिसीव दिस मैसेज, तो अमेजोन कहता है कि हमने आपके अकाउंट को ऑब्जर्व किया है और एक नॉर्मल फुलफिलमेंट बाय अमेजोन जो रेट है उससे आपका रीइंबर्समेंट का क्लेम जो है वो ज्यादा है, यानी कि आप बार बार सब्स्टिट्यूशन मांग रहे हैं जो कि अमेजोन की पॉलिसी को वॉयलेट करता है। तो अमेजोन कहता है कि हम आपकी इस मैटर में जो है वो उसको देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या इशू है। अच्छा, अब इसमें अमेजोन जो है वो कोई सी इंफॉर्मेशन जो है इस रीसेंट रीइंबर्समेंट के बारे में मांग रहा है, तो वो आपको जो है वो प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो अमेजोन कहता है कि वी आर हेयर टू हेल्प। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस पॉलिसी के मुताबिक और अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप इस ईमेल पे अमेजोन से कांटेक्ट करके और मतलब आप ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें कि सेलर क्रेडिट हाइफन अपील्स एट द रेट अमेजोन डॉट कॉम, ये ईमेल एड्रेस है जिस पर हमें कांटेक्ट करना है। अच्छा, अब अवॉइड कैसे कर सकते हैं अकाउंट को डीएक्टिवेशन से, तो अमेजोन कहते हैं कि आप जो है वो इंश्योर करें कि आप इस पॉलिसी को जो है वो वॉयलेट नहीं करेंगे, जिसमें सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है, ऑथेंटिसिटी और क्वालिटी है, और ये बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट है। अच्छा, अब इस इशू को एड्रेस किस तरह से करना है ये मैं आपको कंप्लीट बताती हूँ, आप एक मिनट वेट कीजिए।
जी, इसमें देखिएगा कि इस तरह की जो पॉलिसी वायलेशन का इशू है उसको किस तरह से एड्रेस करना है। तो ये ईमेल एड्रेस अमेजोन ने दिया हुआ है, seller credit-appeal@amazon.com। इस पर आपको प्लान ऑफ एक्शन जो है वो सबमिट करवाने की ज़रूरत है। और आपको प्लान ऑफ एक्शन में रूट कॉज बतानी है कि क्या इशू था जिसकी वजह से आपकी अनसेलेबल की सब्स्टिट्यूशन आपको लेनी पड़ी, यानी कि रीइंबर्समेंट के लिए आपको क्यों अप्लाई करना पड़ा। अब क्योंकि ये पहले भी रीइंबर्समेंट ले चुके थे इस अकाउंट पर, फिर नेक्स्ट जो शिपमेंट थी उसमें भी रीइंबर्समेंट के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, जिसकी वजह से इनका अकाउंट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन में गया था। फिर अमेजोन ने कहा कि आपने ये बताना है कि आपने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपने क्या एक्शन लिए, और फर्दर जो है फ्यूचर में इस तरह के इशू को रेज होने से आप किस तरह से प्रिवेंट करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम एफबीए रीइंबर्समेंट की जो इन्वेंट्री लॉस हो जाती है या अमेजोन से डैमेज हो जाती है, हम सबसे पहले उसकी पॉलिसी को जो है वो देखेंगे, ताकि हमें पता चले कि अमेजोन की पॉलिसी के मुताबिक हम रीइंबर्समेंट किस वक्त अप्लाई कर सकते हैं। सो ये लिंक अमेजोन ने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। हम इसी लिंक को यहाँ से सर्च करके जो है वो ओपन करेंगे। मैं इसको ओपन कर लूँ, एक मिनट। ठीक है, ये जो लिंक है इसी को हमें सर्च करना है। और इसको जो है वो लिंक के थ्रू हम इसकी रीइंबर्समेंट की जो पॉलिसी है उसको हम देखेंगे, और फिर वॉयलेशन के बारे में भी हमें वहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो एलिजिबल देखें कि कब एलिजिबल होता है, कि हम कब रीइंबर्समेंट के लिए एफबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी आइटम जो कि एफबीए के लिए रजिस्टर्ड होती हैं, अगर वो लॉस हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं तो हम रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो आइटम जो है वो कंप्लाई कर रही होती हैं एफबीए प्रोडक्ट रेस्ट्रिक्शन में या एफबीए इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट में, हम उन पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसी आइटम जो कि रेस्ट्रिक्टेड हो या प्रोहिबिटेड हो, जो कि अमेजोन पर अलाउ ही ना हो सेल करना, अगर हम वो प्रोडक्ट की इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं तो अमेजोन उसे रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी के अंडर जो है वो उसके जो स्टॉक है उसको होल्ड कर लेगी, और उस पर हम रीइंबर्समेंट का क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है कि अगर प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट रेस्ट्रिक्शंस पर नहीं जाती तो फिर हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपने एग्जैक्ट आइटम भेजी है और एग्जैक्ट क्वांटिटी भेजी है जो शिपिंग प्लान में है, तो फिर आप एलिजिबल हैं रीइंबर्समेंट के लिए। यानी कि अगर आपने 25 की क्वांटिटी किसी भी प्रोडक्ट की भेजी है और एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट है जो कि आपने जिसका शिपमेंट प्लान क्रिएट किया था, तो फिर आप रीइंबर्समेंट के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद द शिपमेंट फॉर द आइटम इज नॉट इन कैंसल्ड और डिलीटेड स्टेटस। अब ऐसा नहीं है कि आप आइटम भेज दें और भेजने के बाद आइटम की लिस्टिंग को डिलीट कर दें या कैंसिल कर दें, तो उस केस में शिपमेंट प्लान अगर आपने चाहे क्रिएट किया हो, ना किया हो, कैंसिल कर दिया हो, उस केस में जो इन्वेंट्री अमेजोन को रिसीव होगी उस पर आप रीइंबर्समेंट का क्लेम नहीं कर सकते। आपको अगर रीइंबर्समेंट का क्लेम करना है तो उसके लिए आपको जो शिपमेंट है आइटम की उसको कैंसिल नहीं करना, ना डिलीट करना है आपने। ठीक है, उसके बाद जो आइटम डिस्पोजल में मतलब अगर पेंडिंग नहीं है या फिर उसको आपकी रिक्वेस्ट पर अगर डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो इस तरह के केस में अमेजोन जो है वो आपको रिimbursement देगा। और अगर आपने रिक्वेस्ट नहीं की डिस्पोजल की और ना ही कोई पेंडिंग उसमें डिस्पोजल नजर आ रहा है, उस केस में आप रिimbursement ले सकते हैं। उसके बाद आइटम अगर डिफेक्टिव नहीं है और ना ही कस्टमर ने उसे डैमेज किया है, आपकी बिल्कुल सही मतलब कंडीशन में प्रोडक्ट जो है वो आपने अमेजोन को भेजी है, उस केस में अमेजोन रिimbursement देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल ग्लास की बनी हुई कोई भी आइटम है और आपने कहा कि 10 की क्वांटिटी भेज रहे हैं या 20 की क्वांटिटी भेज रहे हैं, और बाद में अमेजोन को जब रिसीव हो सारी टूटी हुई हो, तो उस केस में अमेजोन रिimbursement नहीं देता। और जब आपकी कोई आइटम लॉस्ट हो जाए या डैमेज हो जाए
और आप उसका क्लेम जो है वो फाइल कर दें, फिर उस टाइम अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो अंडर रिव्यू हो या फिर अपील्स हो रही हो, या आपका जो सेलर अकाउंट है अगर वो नॉर्मल स्टेटस में है, तो उस केस में आपकी जो प्रोडक्ट है वो रिम्बर्समेंट के लिए एलिजिबल होती है। अच्छा, अगर आपकी जो आइटम है वो एलिजिबल है अंडर दिस पॉलिसी, और आपने ऑलरेडी उसकी रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई नहीं किया, तो आप रिम्बर्समेंट का क्लेम कर सकते हैं। अब प्रोसेस जो है वो वेरी करता है कि आप ने कहाँ से फुलफिलमेंट की है, कहाँ से प्रोडक्ट जो है वो लॉस्ट हुई है या डैमेज हुई है। अच्छा, शिपमेंट टू अमेजोन क्लेम, फुलफिलमेंट सेंटर ऑपरेशन क्लेम, कस्टमर रिटर्न क्लेम और रिमूवल क्लेम, ये अलग अलग तरह के क्लेम्स हैं जो कि हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इनको वन बाय वन हम देखेंगे कि शिपमेंट टू अमेजोन क्लेम क्या है, फुलफिलमेंट सेंटर पे क्लेम क्या है, कस्टमर रिटर्न पे क्लेम क्या है, और रिमूवल क्लेम क्या है। ये अलग अलग हैं और इन सब पर अलग अलग तरीके से हमें अप्लाई करना होता है। सो फर्स्टली, जब एक शिपमेंट जो है वो, उसको उसका जब हम स्टेटस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और कंटेंट टैब में जो है वो हमें शिपिंग जो है उसका सारा वर्क फ्लो, सारी समरी जो है वो अगर नज़र आ रही होती है, तो हम फाइल जो है वो कर सकते हैं क्लेम को। और 9 मंथ्स गुजर जाने के बाद जो है वो आप इस पर क्लेम जो है वो नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि अ, ये जो शिपमेंट प्लान जिस पर इशू आया है, इस शिपमेंट प्लान का ये जो सब्स्टिट्यूशन नंबर है, ये जो क्लेम आईडी है, या जो ये शिपमेंट प्लान है इस प्रोडक्ट का, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर सर्च करेंगे। यहाँ पर क्लिक करना है आपने इन्वेंट्री में जाकर, और शिपमेंट्स पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, इसके बाद ये जो शिपमेंट नेम है, ये शिपमेंट आईडी है, यहाँ पर हम उसको पेस्ट करेंगे और इसको सर्च कर लेंगे। अब देखिए, ये वाली आइटम है, इसकी 25 की क्वांटिटी है, और 25 की क्वांटिटी है, और मल्टीपल डेस्टिनेशन से शिफ्ट हो रही थी। और इस शिपमेंट को हम ओपन करेंगे। अब देखो, ये शिपमेंट जो है वो क्रिएट की गई है, ये शिप फ्रॉम है, ये शिप टू है, 25 यूनिट्स हैं, और इस पर जो है वो रीइंबर्समेंट का क्लेम इन्होंने किया था। अब ये वाली चीज़ है जो अभी हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया है ना, कि क्लेम विंडो में हमें कहाँ पर नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखें, ये समरीज की नज़र आ रही है कि शिपमेंट क्रिएट हुई, ट्रांजिट में चली गई, डिलीवर्ड हो गई, चेक इन हो गई, और फुलफिलमेंट सेंटर को रिसीव भी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि नो शिपमेंट प्रॉब्लम फाउंड, वी हैव फाउंड discrepancies between the number of unit that we received and the number that we were expected। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आप देखो कि प्रोडक्ट इस वजह से लॉस्ट हुई है क्योंकि डिफरेंस मिला है अमेजोन को। हमने कहा है कि 25 की क्वांटिटी जा रही है, लेकिन अमेजोन को जो है वो डिफरेंट नंबर जो है वो रिसीव हुए हैं, जिसकी वजह से You requested an investigation into missing or unexpected item on 4 जून 2023। ठीक है, इसको जो है वो इन्होंने इसमें मतलब केस ओपन की है, जिसमें अमेजोन को उन्होंने कहा है कि हमारे मिसिंग या अनएक्सपेक्टेड आइटम्स कहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये इसकी शिपिंग परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में हम अपनी शिपिंग परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोडक्ट है क्योंकि ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी है, और अमेजोन जो है वो ये कह रहा है कि भाई हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी वो नहीं मिली जो आपने लिस्ट की है, और इन्होंने रीइंबर्समेंट का केस जो है वो यहाँ पर दायर किया है, तो ये एलिजिबल नहीं है रीइंबर्समेंट के लिए, क्योंकि अमेजोन की पॉलिसी के मुताबिक क्लियरली लिखा हुआ था, हमने अभी देखा था कि क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर जो है वो आइटम में आइटम की एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है अगर, तो शिप जो कि शिपमेंट प्लान में है, तो फिर हम एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो
ये डिस्क्रिपेंसी आ गई है जिसकी वजह से हमें क्लेम जो है वो हम नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे लिखा है, कंफर्म द शिपमेंट कंटेंट एंड द नंबर ऑफ यूनिट आर द सेम एज द शिपिंग प्लान यू क्रिएटेड। सबमिट करने से पहले आप ये चीज देख लें। तो ऑब्वियसली इसमें हमने देखा है, तो हमें पता चला है कि अमेजोन यही कह रहा है कि आपकी हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद यही पता चला है कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, उसके बाद अमेजोन कह रहा है कि आप कंटेंट टैब में जाकर डिटेल इंफॉर्मेशन देखें कि डिस्क्रिपेंसीज किस चीज़ की आ रही है, और फुलफिलमेंट सेंटर को कितने रिसीव हुए हैं और शिपिंग प्लान में कितने आपने लिखे थे, वो सारी चीज़ें आप कंटेंट टैब में जाकर देखें। तो यहाँ पर देखें, अगर हम इसी जगह पर आते हैं और यहाँ पर कंटेंट्स के टैब में जाते हैं, एक मिनट ये ओपन हो जाए। तो यहाँ पर कंटेंट अभी एक मिनट लोड हो रहा है। इसमें क्योंकि इन्होंने केस पहले से सबमिट कराया हुआ है तो वो कह रहा है केस आईडी जाकर देख लें। ठीक है, अगर केस आईडी नहीं होगा ना तो यहीं पर आपको सारी चीजें शो हो जाएंगी, और यहाँ पर देखें ये डिस्क्रिपेंसी शो हो रही है कि एक्सपेक्टेड थे U25 और डिस्क्रिपेंसीज जो है वो 0। केस ऑलरेडी इसका सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर हम केस के स्टेटस को देख सकते हैं। यहाँ पर देखें ये केस जो है वो amazon ने कहा है, वी आर करंटली इन्वेस्टिगेटिंग द केस यू हैव क्रिएटेड रिगार्डिंग द शिपमेंट प्लान। और अभी अभी तक स्टिल जो है वो amazon इसकी इन्वेस्टिगेशन ही कर रहा है, तो कोई जो है वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखें ये डिस्क्रिपेंसी इन्होंने जो है वो सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की थी कि इनवॉइस अपलोड करें, और हमारे कमेंट्स थे, हमने बताया कि हमारे 3 बॉक्सेस थे, पहले में इतना था, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना। ये जो है वो उनके वेट्स थे हर बॉक्स के। प्रेप की तरफ से कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं थी। ये फिर ये सारी चीज़ें इसके साथ अटैच की हैं। ये शिपिंग लेबल है, इनवॉइस है, और इसके अलावा हर बॉक्स के लेबल हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर अपलोड करके केस ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप इस तरह से देख सकते हो। जो आपने केस लोग ओपन करना है उसी के थ्रू इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, अब ये चीज हो गई। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, फर्दर हम देख लेते हैं कि जब हम क्लेम को सबमिट करा देते हैं तो हमें अमेजोन को शिपिंग आईडी देनी है, प्रूफ ऑफ इन्वेंट्री ऑनरशिप जो कि इनवॉइस वगैरह होती है वो हमें देनी है, जिसमें डेट ऑफ परचेज भी आ रही होगी, प्रोडक्ट का नेम भी आ रहा होगा और क्वांटिटी भी आ रही होगी। इसके बाद प्रूफ ऑफ डिलीवरी देनी है, जिसमें आप ट्रैकिंग नंबर और जिस कंपनी ने भेजा है वो सारी डिटेल वगैरह आपने इसके अंदर डालनी है। तो ये जो केस लोग ओपन किया है वो मैंने आपको दिखा दिया है, वही चीजें आपने यहाँ पर अटैच करनी है। अच्छा, इसके बाद हम ये चीजें हमने यहाँ पर देख ली हैं। ठीक है, इसके बाद फर्दर जो है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। अ, एक मिनट। अच्छा, वेयर हाउस डैमेज रीइंबर्समेंट स्टेटस, इसको अब हम देख लेते हैं कि आपको अगर तो ये चीज़ आपको है क्लियर कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन के वेयर हाउस में जाकर गुम हुई है, या तो उसकी एलिजिबिलिटी रीइंबर्समेंट या रिप्लेसमेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो रेफरेंस आईडी होती है प्रोडक्ट की वो आपने यहाँ पर मतलब एंटर करके नेक्स्ट करना है। ठीक है, और अच्छा वो रेफरेंस आईडी हमें एंटर करनी है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं इधर से। ये रेफरेंस आईडी है, ये वाली। ठीक है, इसको हमें यहाँ से कॉपी करना है, और हम चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो रीइंबर्समेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट पर हमने क्लिक करना है। लगता है एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह ना आ गई हो। तो ये जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, क्योंकि अमेजोन कह रहा है कि ये एलिजिबल ही नहीं है, इस वजह से आप इसकी जो मतलब वो है फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा अगर आइटम आपकी लॉस्ट हुई है वेरा, क्योंकि ये वेयर हाउस में लॉस्ट ही नहीं हुई, इस वजह से ये यहाँ पर रिकॉर्ड शो नहीं कर रही। इन्वेस्टिगेट एन आइटम लॉस्ट इन वेयर हाउस, अगर वेयर हाउस में प्रोडक्ट आपकी लॉस्ट हुई है तो उसका FNSKU जो है वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, ये SKU है, FNSKU भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो आपने कहाँ से देखना है। जो प्रोडक्ट आपने मतलब लिस्ट की होती है
उसी प्रोडक्ट में आपने, एक मिनट देख लेते हैं। इन्वेंट्री में जाकर असल में हमें पता चलेगा। तो हम मैनेज इन्वेंट्री में जाते हैं, मैनेज ऑल इन्वेंट्री। और जो इस आइटम की मतलब FNSKU है, उसको हमने यहाँ से कॉपी करना है। इसको क्लोज कर देते हैं। ये SKU आ रहा है यहाँ पर, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसको यहाँ पर पुट करना है। वैसे FNSKU डिफरेंट होता है, वो वेयर हाउस में जब प्रोडक्ट पहुंच जाती है वहां पर असाइन होता है, तो वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए वो इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि डज नॉट करेंटली हैव एक्शनेबल लॉस्ट इवेंट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये वेयर हाउस में लॉस्ट नहीं हुई। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो मैं आपके साथ बता देती हूँ कि अगर कस्टमर ने जो है वो, यू कैन फाइल अ कस्टमर रिटर्न क्लेम 60 डेज के विद इन, जो है वो आप कर सकते हैं। नॉट लेटर देन 18 मंथ्स आफ्टर द कस्टमर रिफंड और रिप्लेसमेंट। अगर कस्टमर रिफंड कर देता है या रिप्लेसमेंट ले लेता है, तो उस तरह की कंडीशन में आप जो है वो 60 डेज से अगर देर करते हैं तो आप जो है वो फाइल नहीं कर सकते रीइंबर्समेंट। समटाइम ये होता है कि कस्टमर आपकी आइटम को रिफंड कर देता है, लेकिन जो आइटम है वो फुलफिलमेंट सेंटर में नहीं पहुंचती। ठीक है। या क्योंकि वो अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से हम उस पर रिइंबर्समेंट का क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। और ये सारी चीजें आप यहाँ से देख लीजिएगा कि अगर आप एक प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा कि FBA रिटर्न रिपोर्ट को देख लें, FBA कस्टमर रिपोर्ट को देख लें, और रीइंबर्समेंट की रिपोर्ट को देख लें। ये सारी चीजें हैं। और आप बाकी अपना जो क्लेम है उसको भी FBA ऑर्डर आईडी यहाँ पर आपने पुट करनी है। और जिस ऑर्डर आईडी का स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि वो रिइंबर्समेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो वो चीज़ आपने यहाँ पर एंटर करनी होती है, आपको पता चल जाता है। इसके अलावा रिमूवल है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप रिटर्न करवाते हो, अपना एड्रेस देते हो अमेजोन को, और अमेजोन को कहते हो कि हमारी ये इन्वेंट्री हमारे इस एड्रेस पर रिटर्न कर दे, और ट्रांजिट में जो है वो आइटम लॉस्ट हो जाती है, तो विद इन 14 डेज जो है वो आप रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ट्रांजिट में जो है वो मतलब आइटम लॉस्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो जो भी डेट ऑफ रिमूवल है उसके 18 मंथ्स के विद इन जो है वो आप इसमें क्लेम फाइल कर सकते हैं। ठीक है। और जब आप प्लान ऑफ एक्शन या क्लेम जो है वो सबमिट करवाने जा रहे होते हैं, तो इन चीज़ों को आप देख लें, और फिर अपना क्लेम जो है वो अमेजोन को सबमिट करवाएं, जिसमें रिमूवल ऑर्डर आईडी आप एंटर करेंगे, शिपमेंट आईडी, ट्रैकिंग प्रूफ और प्रूफ ऑफ डिलीवरी, फिर ASIN कितनी क्वांटिटी है, LPN नंबर, इमेजेस प्रोडक्ट के, और मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो अमेजोन को प्रोवाइड करनी है। ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। ये तो मैंने आपको रीइंबर्समेंट के क्लेम्स के बारे में बता दिया कि क्लेम्स आपने किस तरह से लेने हैं। अब अगर इसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, और अकाउंट डीएक्टिवेट होने के बाद अमेजोन आपसे कुछ जो है वो प्रूफ ऑफ डिलीवरीज या कोई चीज़ आपसे इस तरह से मांगता है, तो हमने उसको किस तरह से हैंडल करना है वो मैं आपको इसमें कंप्लीट जो है वो गाइड कर देती हूँ। अब क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि पहले अकाउंट जो है वो रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पे था, और बाद में अकाउंट जो है वो इनका डीएक्टिवेट हो गया था। तो अब मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि वी रिसीव सबमिशन, लेकिन अमेजोन कहता है कि अगर आप अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो तो प्रूफ सेंड करो, जिसमें आपकी रीइंबर्समेंट का क्लेम जो है वो वैलिडिटी उसकी शो हो। और ये शिपमेंट प्लान है जिसके अंगेज जो है अमेजोन ने अकाउंट को डीएक्टिवेट किया है, और ये प्लान ऑफ एक्शन अमेजोन कह रहा है कि आपको सबमिट करवाना है। इसके अलावा आपको कुछ चीजें प्लान ऑफ एक्शन में सबमिट कराने की जरूरत है। ये नेक्स्ट में अमेजोन ने हमें कहा है कि ये चीजें भी आप इसमें अपने प्लान ऑफ एक्शन में लिखकर सेंड करें, कि आपने सोर्सिंग कहाँ से की थी, पैकेजिंग आपकी कहाँ से हुई, प्रोडक्ट की वेयर हाउस से हुई अगर तो वो कहाँ से हुई, क्वांटिटी कितनी थी, और शिपिंग आपने कैसे क्रिएट की, और कैरियर की एरर जो है, अगर आप अमेजोन ये कह रहा है कि आप की जो अगर प्रोडक्ट है वो अमेजोन को डिलीवर हुई है, तो क्या कैरियर
उसकी ट्रैकिंग और सारी इंफॉर्मेशन वगैरह आपको प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अमेजोन कहता है कि आपको वैलिड अपील सबमिट कराने की जरूरत है, और आपको ये सारी चीजें सबमिट सबमिट करवानी पड़ेंगी, उसके बाद अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका शिपमेंट सॉरी जो इसकी इसका प्लान ऑफ एक्शन है जो रेडी किया है और सबमिट करवाया है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप 2 मिनट वेट कीजिएगा, ग्रुप में शेयर करती हूँ। जी, मैंने आपको प्लान ऑफ एक्शन का जो सैंपल है वो मैंने शेयर किया है। और इसमें जो है वो मैंने इमेजेस ही वैसे शेयर किए हैं, क्योंकि थोड़ा इशू आ रहा है, व्हाट्सएप इसमें लॉगिन नहीं हो रहा। जब होगा तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी इसकी प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा, इसमें जो FBA रीइंबर्समेंट का जो आईडी अमेजोन ने दिया हुआ था वो हमने लिखा है, ये सेम जो केस हमने देखा है उसी का प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें कुछ एविडेंसेस आपको लगाने की जरूरत है, जैसे इनवॉइस है, प्रूफ ऑफ डिलीवरीज हैं, कैरियर की तरफ से जो आपने लेबल्स क्रिएट किए थे वो बॉक्सेस इमेजेस की बॉक्सेस के इमेजेस, और मतलब जो भी एविडेंस आप इकट्ठे करके अमेजोन को दे सकते हो वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी है। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल आप अमेजोन को बताओगे, फिर ये बताओगे आपने खरीदा कहाँ से है प्रोडक्ट, और किस सप्लायर से खरीदा है, कब खरीदा है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, जिस कार्ड से खरीदी है उस कार्ड की स्टेटमेंट साथ लगाओगे, ताकि अमेजोन को वाकई यकीन हो जाए कि आपने इस सप्लायर से फलां प्रोडक्ट जो है वो खरीदी थी। उसके बाद जो है वो इन्वेंट्री के बारे में आप सारा बताओगे कि इन्वेंट्री जो है वो उसका ASIN क्या था, आपने कैसे सेंड की, और किसके थ्रू सेंड की, आपने खुद से सेंड की थी, वेयर हाउस की सर्विस ली थी, थ्री पैकेजिंग जो 3PL है वो कहाँ से करवाई आपने, आइटम को कैसे शिप किया, शिपिंग लेबल कैसे क्रिएट किए, वो सारी चीज़ें जो है वो आपने लिखनी है। पैकेजिंग जो है वो आपने बतानी है कि आपने पैकेजिंग के इशू को किस तरह से रिजॉल्व किया, क्वांटिटी कितनी थी आपकी, शिपमेंट प्लान क्रिएट करने से पहले कितनी थी, जब भेजी तब कितनी की, फिर जो शिपिंग है उसके लिए आपने अप्रोप्रिएट स्टेप्स को यूज़ किया, या क्वालिटी चेक्स जो है वो आपने रखे थे या नहीं रखे थे, वो सारी चीज़ें आपने बतानी है। फिर उसके बाद मतलब जो पॉइंट्स अमेजोन ने लिखे थे उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर कैरियर एरर के बारे में आपने बताना है। फिर आपने ये बताना है कि आपने क्या एक्शन लिया इस तरह की कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए, तो आपने वो सारी डिटेल बतानी है। फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट की जो है वो कंप्लीट बताओगे कि डिस्क्रिप्शन की इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है अगर प्रोडक्ट में और आपने जो भेजी है उसमें और लिस्टिंग दोनों में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है। फिर फ्यूचर कंप्लेन को आप कैसे रोक सकते हो, अगर आपने वेयर हाउस की सर्विस ली थी या 3PL की ली थी, ये डिस्ट्रीब्यूटर ने डायरेक्ट अगर सेंड किया था, तो आप उसमें डिटेल में बताओगे अमेजोन को कि आपने इस तरह की कंप्लेन को रोकने के लिए क्या किया। अगर तो कोई सप्लायर की तरफ से मिस्टेक हुई है, कोई उसने प्रोडक्ट कोई और भेज दी है समटाइम। इस प्रोडक्ट में जो इन्वेस्टिगेशन से मुझे समझ आई थी वो ये थी कि क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के FBA फुलफिलमेंट सेंटर में भेजी थी, तो उनसे जो है वो बाय मिस्टेक प्रोडक्ट जो है वो कोई और शिप हो गई थी, जिसकी वजह से डिस्क्रिपेंसी आ रही थी कि जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट की हुई थी और जिसका शिपमेंट प्लान क्रिएट किया हुआ था उस शिपमेंट प्लान पे प्रोडक्ट कोई और शिप हुई थी। तो वो मतलब सारी डिटेल इसके अंदर बताने की ज़रूरत है कि नेक्स्ट टाइम आप किस तरीके से जो है वो इस सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको किस तरह से आप करोगे। अब इसमें इनवॉइस आपको सबमिट करवाने की ज़रूरत है, जो ट्रैकिंग है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, कैरियर सर्विस के प्रूफ है, बॉक्स के लेबल्स हैं, अगर इमेजेस हैं प्रोडक्ट के, बाकी कार्ड की स्टेटमेंट जिसके थ्रू प्रोडक्ट परचेज की गई थी वो स्टेटमेंट, ये सारे एविडेंसेस आपको इस तरह के केस में लगाने की ज़रूरत होती है। अब आपके जो भी क्वेश्चन है काइंडली आप वन बाय वन पूछ लें।